जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआरओ फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों 2025 में आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्लास केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं हिंदी और मैथिली में तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और एवरीडे 6 से 7 के बीच में वीडियो आपको मिल जाएगा और 15 मिनट की वीडियो को पढ़ना नहीं भूलें। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। चैप्टर बहुत ही मजे की कहानी है और ये कहानी जो है सम्राट अशोक की कहानी है, जो कि भारत में सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर नंबर है आपका 9 मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग, जिसके रचनाकार है वंशीधर श्रीवास्तव। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एवरीडे लाइव आऊंगा, एवरीडे लाइव का एक टाइम बना दूंगा और मैं एवरीडे आपको शाम के टाइम में लाइव देता रहूंगा। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको लाइव क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, यदि मैट्रिक में मैथिली और नॉन हिंदी में 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और भागेंगे नहीं, क्योंकि भागते तो कमजोर लोग हैं, मजबूत लोग तो मुकाबला करते हैं। तो मुकाबला आपको करना है। 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा, पूरी कहानी पढ़ा दूंगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा। यकीन नहीं है, देख लो। चलिए, चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। तो पहले सबसे हम समझ लेते हैं कि शस्त्र का मतलब क्या होता है। शस्त्र का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों हथियार। शस्त्र का अर्थ क्या होता है? शस्त्र हम हथियार को कहते हैं। किसको कहते हैं? हथियार को। त्याग का मतलब छोड़ देना, यानी अशोक ने जो हथियार छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, पढ़ेंगे आगे कहानी में। इसके लेखक कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी लिखते हैं इनमें कि अशोक ने अपना धर्म मतलब कि अपना भाई शस्त्र त्याग दिया, हथियार तक चला दिया। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं। यहां पर 3 चीजें हैं, शास्त्र, शस्त्र, अस्त्र। याद रखना, शास्त्र धर्म की किताब, ठीक है, हम कह सकते हैं धार्मिक किताब। धार्मिक किताब को हम शास्त्र कहते हैं। शस्त्र हो गया, शस्त्र जो हो गया वो हथियार, मतलब पकड़ के चलाने वाला हथियार, पकड़ के चलाने वाला हथियार, ठीक है। और हो गया अस्त्र। शस्त्र और अस्त्र आपको मोस्टली जो होगा वो एग्जाम में, शस्त्र का मतलब हो गया शस्त्र हाथ में पकड़ कर चलाने वाला, और अस्त्र फेंक कर चलाने वाला, फेंक कर। जैसे आपका हो गया भाला, है ना, त्रिशूल, त्रिशूल वगैरह जो हो गया। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देते बाबू, शास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ठीक है, ये चीजें थी। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? तो देखिए, एक सिस्टमैटिक ढंग से मैं आपको पढ़ा, तो बिल्कुल यूनिक ढंग में पूरे यूट्यूब में इस तरीके से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। सबसे पहले ये कहानी किसकी है? सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक का युद्ध जो होता है वो कहां से होता है? चलिए यहां पर आप देख लीजिए। इसमें राजा अशोक है, जिसको हम सम्राट अभी कह रहे थे, चलो मैं सम्राट लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सम्राट। देखिए, सम्राट किसको कहते हैं? सम्राट उस राजा को बोलते हैं जिसके अधीन कई राज्य होते हैं, वो कई राज्यों अर्थात देशों का राजा होता है। सम्राट अशोक जो थे वो मगध के राजा थे। कहां के? मगध के राजा थे। और पद्मा होती है एक कलिंग महाराज की कन्या, अर्थात कन्या का अर्थ हो गया पुत्री। क्या हो गया बाबू? कन्या का अर्थ हो गया पुत्री होती है कलिंग महाराज की। और इसमें कलिंग का युद्ध होता है, जो कि पिछले 4 वर्षों से कलिंग का युद्ध चलता आता रहता है। और इसमें अशोक जो होते हैं वो अपना शस्त्र त्याग करके, क्या त्याग करके? देखिए, शस्त्र त्याग करके अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, यानी ब्रह्म धर्म को छोड़ करके अशोक जो होते हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए, अशोक जो है सम्राट एक राजा है और राजा का शिविर लगा होता है। कहां लगा होता है? एक शिविर लगा था मैदानों में। हाँ, अशोक राजा का शिविर कहां लगा होता है? तो यहां याद रखना, एक एक चीज को याद रखना है। मैदान में इसका शिविर लगा होता है, ठीक है। क्लियर है? अब यहां देखिए, अशोक एकदम से आते हैं और कहते हैं कि आज 4 सालों से युद्ध चल रहा है और अब तक ये युद्ध जीता नहीं जा सका है। क्या होगा अगर यही हाल रहा तो हम कैसे जीतेंगे? किसने कहा? अशोक ने कहा। फिर द्वारपाल कहता है, द्वारपाल कहते हैं संवाददाता आता है। द्वारपाल कहते हैं कि संवाददाता गुप्तचर कोई संवाद लाना चाहता है।
फिर सम्राट अशोक के पूछ करके द्वारपाल संवाददाता को कहता है, संवाददाता अंदर आता है और कहता है सम्राट अशोक की जय हो, संवाद है, अच्छी खबर है बुरी खबर है, दोनों में से क्या कहें। कहता है कि कलिंग जो है वो जीत लिया गया है। कौन? पद्मा, यानी कलिंग के महाराजा जो थे। कहा कि कलिंग जीत लिया गया है और कलिंग के महाराजा की हत्या कर दी है हमने, कलिंग के महाराजा को मार दिया है। अशोक कहता कि बहुत अच्छी बात, हम जीत चुके हैं। लेकिन फिर अशोक कहते हैं कि तुम खामोश क्यों हो, जश्न मनाओ। तो गुप्तचर कहता है संवाददाता कि किस मुंह से खुशी मनाऊं, वहां के महाराजा मर चुके हैं, लेकिन फिर भी कलिंग का फाटक आज भी बंद है, कलिंग का द्वार आज भी बंद होता है और कलिंग के द्वार तक ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं, कलिंग के महाराजा को ये लोग मार चुके होते हैं, है ना। अब अशोक सुन के चौंक जाते हैं। फिर अशोक उत्तेजित होकर के कहते हैं कि बंद है तो खुल जाएंगे और जाओ अपनी सेना से कह दो। और सेना का जो संचालन होता है उसको हम सेनापति कहते हैं। तो कहता है कि जाओ सेनापति से कह दो कि कल मैं युद्ध में सेना का संचालन स्वयं करूंगा और उस बीच में कोई नहीं आएगा। अब अशोक को गुस्सा आता है कि अब हमें खुद जाकर के कहां, इस कलिंग पे जाकर के युद्ध लड़ना होगा हमें, और सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। सम्राट अशोक जो होते हैं वो सेना का संचालन स्वयं करने के लिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला दिन था। ये कहानी कितने की थी? फर्स्ट डे की कहानी थी, पहले दिन की कहानी थी। अब ये कहानी होती है दूसरे दिन सुबह, अब ये कहानी दूसरे दिन की सुबह की कहानी है। कब की कहानी है बाबू? सुबह, दूसरे दिन सुबह ये कहानी होती है भाई, ठीक है। अब अशोक वहां जाते हैं और ऐसे, मेरे वीर सैनिकों, अपनी सेना को संबोधन करते हुए, आज 4 सालों से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को नहीं जीत सके हैं। इससे किसी दुर्ग पर मगध का पताका तक नहीं फड़ा चुका। सम्राट अशोक जो थे वो मगध के सम्राट थे। कलिंग के महाराज मारे गए, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लें, प्रण करें, या तो हम इस कलिंग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए इस मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। ये शब्द थे सम्राट अशोक के अपनी सेनाओं को संबोधित करते हुए और उसको लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो है ना वो उक्रोशित करने के लिए थे कि अब हमें या तो मर जाना है या मार देना है, अपनी इस धरती में समा जाना है। सब सैनिक तलवार निकाल लेते हैं कि सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो करने लग जाते हैं। अब सहस्त्र, जब सब सारे अशोक अपने सेना को लेकर के वहां पहुंचते हैं तो फाटक को खोलते हैं, यानी कि दुर्ग का फाटक खुल जाता है और सब आश्चर्य हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं सम्राट अशोक की, ये क्या, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ये देखते हैं कि कलिंग का द्वार खुलते ही शस्त्र सज्जित, हथियारों से सजी हुई, मर्दानी भेष में, पुरुष भेष में सारे की सारे स्त्रियों की सेना आ रही है। तब युद्ध में सज्जित हथियार, यहाँ बम, कृपाल, कटारी लगाए हुए, और सारी की सारी सेनाएं जो है वो स्त्री की है, परंतु वो इस रूप से सजी धजी हैं कि ऐसा लग रहा है कोई पुरुष है। पुरुष भेष में वीरांगना है, जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती हैं। यह कलिंग महाराज की कन्या थी पद्मा। वो जो पुरुष भेष करके आई हुई थी वो कौन थी? वही पद्मा थी। अपने पिता महाराज, कलिंग के महाराज की बदला लेना चाहती थी वो पद्मा, जिसको सुसज्जित होकर के अपने सहेलियों, अपनी सेनाओं के साथ लड़ने आती है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है और फिर स्त्री की सेना वहां पर रुक जाती है। उधर पद्मा अशोक सामना सामने बिल्कुल फेस टू फेस हो रहा है। अब कह रहा अशोक से सिपाही मंत्र मुग्ध रह जाते हैं और अशोक की सेना बिल्कुल ऐसे रह जाता है कि हाय स्त्री, इससे लड़ूं? अशोक भी चकित हो जाता है। अशोक कहता है, आगे बढ़कर अपनी सेना से कहता है, पद्मा अपनी सेना से कहती है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ये पद्मा अपनी सेना को कह रही है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की वह तुम्हारे सामने खड़ी है। अब पद्मा अपनी सेना को, स्त्री सेना को कह रही है कि जिस सेना ने तुम्हारे पति, पुत्र, पिता, भाई, बहन की हत्या की है वो अशोक की सेना है, वो तुम्हारे सामने ठीक अपोजिट में खड़ी हुई है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, यानी बदला लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि की राजधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। यानी कि जननी जन्मभूमि, इस जन्मभूमि पर जन्म लिए तुम, और इसको हारने से पहले तुम्हें इस मिट्टी में समा जाना है। आगे
तुमको प्रण करना है, कसम लेना है। अशोक स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्ग कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सब स्त्रियां। ऐसा लगता है कि मतलब दुर्गा आ गई है और जितनी सेना है सब स्त्री है। क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? अशोक मुगधों का कहते हैं कि क्या अब अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। अशोक सम्राट, स्त्री वध ना करूंगा, मुझे विजय ना चाहिए। अगर कहीं पर स्त्री को वध करके अगर विजय प्राप्त होती है तो उससे बेहतर हार जाना। स्त्री से लड़ने से बेहतर है एक मर्द तब मर्द होता है, एक राजा तभी राजा होता है कि स्त्री से युद्ध करने से बेहतर है कि वो अपने आप को पराजित घोषित कर दे, उसके राज्य में भी उसकी विजय होती है। मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, प्रकट सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? और अशोक भी हथियार भी फेंक देते हैं और अपने सेना को भी कह देते हैं और आगे जाकर के कहते हैं तुम कौन हो देवी, कौन हो तुम? अब ही वो लड़की कहती है कि मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं, मैं हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूं। जब तक मेरी वीरांगनाएं हैं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। चूंकि पद्मा अशोक को जानती नहीं होती है, इसलिए कहती है कि मैं अपने पिता के हत्यारा अशोक से लड़ना चाहती हूँ, द्वंद्व युद्ध करने आई हूँ। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं आज उससे युद्ध करूंगी। अब अशोक तो मैं हूं राजकुमारी अशोक, दोषी मैं हूं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ये शब्द थे, ये बोल थे सम्राट अशोक के, मैं स्त्रियों पर वध नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा नहीं है। किसकी? शास्त्र की, धार्मिक किताब शास्त्र की आज्ञा नहीं है। हमारा हिंदू समाज का शास्त्र कहता है कि स्त्रियों पर वार नहीं करना, बुज़दिल लोग स्त्री पर आते। अशोक, पद्मा, अच्छा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों का मांग का सिंदूर उजाड़ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। पद्मा कहती है कि अच्छा, स्त्रियों से लड़ने की आज्ञा नहीं देता और स्त्रियों का मांग का सिंदूर मिटाने की आज्ञा देता है, स्त्रियों की गोद को सूना करने की आज्ञा देते हैं। अगर देता है तो मिटा दो। ऐसे किसको? शास्त्र को, ऐसे धार्मिक किताबों को। लाखों स्त्रियां मांग है ना। उसके बाद कह रहा है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध लड़ने आई हूं। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून के प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाही से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा आक्रोशित हो जाती है कि मैं लड़ना चाहती हूं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, सिर क्यों झुका लिया महाराज? अब देखो संवाद भी कितना प्यारा। मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णहुति होगी। आज आपसे और मेरे बीच युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। लड़ना होगा आज आपको। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं और सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं अब युद्ध कभी नहीं करूंगा और अपने तलवार को नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या है महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। अशोक अपने सैनिकों से कहते हैं और तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। अशोक अपनी सेना से कहता है कि अपनी तलवारों को फेंक दो और आज के बाद अशोक तुम्हें किसी पर हथियार उठाने के लिए नहीं कहेगा। सभी सैनिक अपनी तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आने वाली महाराज, मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ, अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ। पद्मा को लग रहा है कि ये मुझे बहकावे में भुला रहा है युद्ध में हराने के लिए। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, लीजिए बदला। मैं अपराधी हूँ जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है, झुका है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक अपना सिर झुका लेते हैं। महान लोग झुक जाते हैं, महान थे सम्राट, अपना सर झुका लेते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करती, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करती। तो अशोक ने पद्मा से क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि वो स्त्री थी। अशोक स्त्रियों पर हथियार नहीं चलाते। पद्मा ने अशोक को क्यों छोड़ दिया?
चूंकि पद्मा स्त्री अशोक जो थे वो निहत्थे थे और स्त्रियां निहत्थों पर वार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए, जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों सेना के साथ दुर्ग में चली आती है और पद्मा अपनी सेना के साथ दुर्ग में चली आती है। और फिर अशोक जो होता है यहीं पर हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेता है और अशोक के सभी साथी पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं। सभी सरदार पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु होते हैं और वो बौद्ध धर्म को अपनाने की एक रीति रिवाज अपनाते हैं। बौद्ध भिक्षु आते हैं और कहते हैं कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अशोक को कि कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अशोक उनकी बातों को दोहराते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा सदैव आपसे सबको मिलेगा। मैं प्रेम करूंगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख दूंगा, शांति पहुंचाऊंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक ऐसा कसम खाते हैं। उसके बाद बौद्ध भिक्षु उसको दो शब्द दोहराने को कहते हैं और वो शब्द अशोक दोहराता है कि बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। और इसके साथ यहीं पर ये कहानी की पूरी एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और न तो युद्ध लड़ा अशोक और पद्मा के बीच कोई युद्ध हुआ ही नहीं, न ही अशोक कलिंग का युद्ध जीते और न पद्मा हारी, न कोई जीता न कोई हारा। फिर आगे की कहानी इसमें तो दी हुई नहीं है, लेकिन ये कहानी यहीं पर द एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी, क्या पूरी कहानी आपको याद हो गई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन का आपका टोटल क्वेश्चन को लाइव क्लास में आपका कंप्लीट करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब पर प्यार से कर लो और बेल आइकन को हिट जरूर कर लोगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी जोश उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।